नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में करंट अफेयर्स का बैच शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने दो जो क्लास था करंट अफेयर्स का वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और उस दो क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने भी सीईओज हैं या हेड्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो इंपॉर्टेंट नेम्स है आपको नेम्स वो याद रखने हैं। आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम लोग देखेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं उनका नाम। एक हमारा करेक्शन उसमें करना है आपको, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें और आप देखेंगे तो एक नेम था, अगर उस नाम के बारे में देखें तो वहां पर अगर देखेंगे तो उसका नाम था फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें आप करेक्शन कर लेंगे फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये यहाँ पर वहां पर नाम गलत दिया गया था, तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो इसमें कौन है आपको यहाँ पर? जया वर्मा सिन्हा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वुमेन थी। 118 साल के बाद ऐसा हिस्ट्री में हुआ कि फर्स्ट वुमेन को चेयरपर्सन बनाया गया था रेलवे बोर्ड का, जया वर्मा सिन्हा। तो ये वहां पर आप करेक्शन कर लेंगे, वहां पर मिस्टेक हो गया था। फिर अगर चलिए लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आज देखेंगे हेड्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सीईओ जो हैं जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो सबसे पहले अगर बात करें एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के यहाँ पर हेड कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के हेड कौन है? प्रतिम सेनगुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक सीईओ के हेड अशोक वसवानी। इंडस इंडिया बैंक के सीईओ सुमंत कथपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शाह श्रीधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक के कौन है? महेंद्र शाह। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेन तो ये प्राइवेट बैंक है, फिर भी आपको आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, आपको उसमें आपको नाम याद रखना। आईसीआईसी है, एचडीएफसी है और एसबीआई। ये तीन बैंक है जो कि गवर्नमेंट हर एक साल डिसाइड करती है कि कौन सा बैंक है जिसका अगर आप जीडीपी देखें 2% से ज्यादा उसका टोटल टर्नओवर जीडीपी है, उससे ज्यादा है, तो उसी बैंक को आपको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बोला जाता है। और ये बैंक किसी तरह से अगर बैंकरप्ट हो जाती है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर ये इकोनॉमी के हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इसलिए इस बैंक को इंपॉर्टेंट बैंक्स माना जाता है। तो कम से कम इतने बैंक्स का आपको नाम यहाँ पर ध्यान रखना। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यस बैंक के प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के एन कामाकोडी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सरकारी बैंक हो गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जे वेंकट रामू। डीबीएस बैंक के एमडी रोहित वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेटीएम के सीईओ भवेश गुप्ता, अभी ये तो सभी लोग जानते हैं। सीईओ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अरुण बंसल। सीएमडी सीडीबी के मनोज मित्तल। आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा। एमडी एक्सिम बैंक के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक होता है इसका फुल फॉर्म, इसके कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगाड़ी। चेयरमैन ऑफ देखे नाबार्ड के तो साजली के भी। चेयरमैन ऑफ इंडिया बैंक एसोसिएशन के एमवी राव। एमडी नेशनल हाउसिंग बैंक के संजय शुक्ला। सीईओ आरबीएल बैंक के आर सुब्रमण्य कुमार। सीईओ करूर वस्यास बैंक के बी रमेश बाबू। सीईओ फेडरल बैंक के केवी सुब्रमण्यम। सीईओ कर्नाटक बैंक के श्री कृष्णा हरिहर शर्मा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? वी विद्यानाथन। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के डीसीबी बैंक के कौन है सीईओ? यहाँ पर मुरली एम नटराजन। तो इतना आपको ध्यान रखना। भारतीय महिला बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, एसएम स्वाति। तो ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, दो इंपॉर्टेंट उनके यहाँ पर नाम दिया गया है, लेकिन आपको इसमें वही नाम याद रखना जो इंपॉर्टेंट बैंक्स है। जैसे एसबीआई हो गया, चाहे वो डिफरेंट सिडबी का बैंक हो गया, या अगर देख लो जो न्यूज में है, चाहे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, यस बैंक हो गया, तो उतना नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना। एक नोट पॉइंट में जो कि इंपॉर्टेंट है, विथ इफेक्ट फ्रॉम जो अप्रैल 1 2015 के बाद क्या होता है, ING वैश्या बैंक उसको मर्ज कर दिया गया था कोटक महिंद्रा बैंक से। फिर रिसेंटली अभी लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज कर दिया गया था इंडिया ब्रांच ऑफ डीबीएस बैंक सिंगापुर से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर हमारा बैंक से जितना भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन था वो यहाँ पर आपको समाप्त हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट में अगर देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो अगर बीपीएससी का पैटर्न देखें तो साइंस टेक्नोलॉजी में मेनली कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपको मिसाइल से पूछा गया है, नहीं तो किसी तरह का जो मिसाइल्स हो गया या किसी तरह का इक्विपमेंट हो गया, जो मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया। जैसे अभी देख रहे हैं वार का कंडीशन बना हुआ है, बहुत देश में आपको रसिया यूक्रेन का वार चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान में अभी वार हुआ है रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रसिद्ध था। तो वो इस तरह के इक्विपमेंट्स मिसाइल्स आपको न्यूज में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो इक्विपमेंट्स मिसाइल्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गया, चाहे वो मतलब कि
कौन देश से एक्सरसाइज हो रहा है या इंडिया ही से हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, तो इक्विपमेंट है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया, बनाया गया है, और किसने और क्या यूज है, मतलब कौन मिसाइल वो कौन सा है। जैसे हेलिना हो गया, यहाँ पर सबसे पहला इक्विपमेंट देखिए, ये इंडिया डेवलप किया है, और ये क्या एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये भी ऑप्शन पूछा जाता है, हेलिना रिसेंटली सीन इन न्यूज व्हाट इज इट, तो ये क्या होगा, एंटी टैंक मिसाइल। बीपीएससी यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछती है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सेकंड है चिनूक, इस बार यूपीएससी का भी अगर क्वेश्चंस देखें तो उसमें भी साइंस टेक का जो क्वेश्चंस था वो ऐसे ही था, 3-4 मिसाइल दे दिया गया और पूछ दिया गया कौन कंट्री द्वारा डेवलप किया गया, किस कंट्री में वो रिसेंटली यूज किया गया था, और क्या ये मिसाइल है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है या एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, तो इतना सा बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर चिनूक के देखें, ये अमेरिकन कंपनी द्वारा बोइंग द्वारा डेवलप किया गया हेलीकॉप्टर है। चिनूक के हेलीकॉप्टर आप देखेंगे रिपब्लिक डे में यह अब आपको दिखाया जाता है, जितने भी यहाँ पर जो मिसाइल्स हैं उनका पूरा प्रदर्शन वहाँ पर किया जाता है। फिर अगर यहाँ देखें बैराक 8, ये डीआरडीओ और इजराइल द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, S2A मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल बैराक 8। फिर अगर नेक्स्ट देखें INS वेला, ये फ्रांस द्वारा डेवलप किया गया है, स्कॉर्पिन सबमरीन है, सबमरीन जानते हैं जो कि पानी पनडुब्बी होता है, जो पानी के अंदर रहता है उसे सबमरीन बोला जाता है। फिर फिफ्थ देखें रफाल, ये बहुत न्यूज में था, फ्रांस द्वारा डेवलप किया गया, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, सभी लोग जानते हैं। S-400, ये बहुत सारा न्यूज ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि अभी यूएस ने सैंक्शन लगाया था इंडिया पर, इस तरह का मिसाइल आप नहीं खरीदते, फिर भी इंडिया ने इस मिसाइल को खरीदा क्योंकि ये बहुत ही, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें सबसे बड़ा रोल S-400 मिसाइल ने प्ले किया था। यह ऐसा मिसाइल है कि जो भी टारगेट जो मतलब अचीव करना होता है या जो भी मतलब किसी तरह का रेडिएशन को ये पूरी तरह से मतलब कि पकड़ लेता है, जैसे कि पाकिस्तान से कोई मिसाइल अगर आ रहा है तो उसको ये पूरी तरह से डिटेक्ट कर लेता है, तो ये मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है S-400 मिसाइल। ये रशिया द्वारा डेवलप किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर अगर पिनाका देखें, ये इंडिया द्वारा फर्स्ट इंडिजिनस मिसाइल है पिनाका, ये क्या है, रॉकेट है। INS कलवड़ी, ये भी इंडिया द्वारा बिल्ड किया गया, स्कॉर्पिन सबमरीन है। फिर अगर यहाँ पर देखें अपाची, ये क्या है, अमेरिका, जिसके गाड़ी के नाम से सब जानते हैं अपाची, ये अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया, ये क्या है, फाइटर हेलीकॉप्टर है। तो हेलीकॉप्टर एक ये हो गया अपाची, और एक कौन था आपको, चिनूक, ये दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा मिसाइल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में हो गया जो रिसेंटली था, और जो मिसाइल्स जो नया न्यूज में है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब करंट अफेयर्स के बाद डिस्कस, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपको 1 साल का है, लेकिन जो अपडेटेड करंट अफेयर्स होगा उसका हम लोग अलग से लेक्चर आपको वहां पर बनाएंगे। फिर अगर हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो हम लोग अभी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के कौन हेड है उनके बारे में देखा था। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना, जिससे भारत का कोई संपर्क है या मतलब कि जो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ, इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे UN बॉडी हो गया, WHO हो गया, WT हो गया, जिसका हम लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और उसके जो जितने भी नियम कानून है उसको हम लोग अपने जो पॉलिसी है उसमें हम लोग बनाते हैं। तो जैसे हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस के, एंटोनियो गुटेरेस पोर्तुगल के हैं, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया एग्जाम में, रिपीटेडली पूछा गया। डिप्टी सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के अनीमा जे मोहम्मद, ये डिप्टी सेक्रेटरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। प्रेसिडेंट 79 सेशन ऑफ द UN नेशनल जनरल असेंबली के कौन थे, डेनिस फ्रांसिस फिलिमियन यांग, कैमरून, ये पूछा गया था बीपीएससी में ही। स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कौन है, 14th प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा, ये इंडिया के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है आपके लिए कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में क्या यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है, तो वो मतलब कि 14th प्रेसिडेंट कौन है, इंडियन है, अजय बांगा। फिर प्रेसिडेंट देखें, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जानते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट कब शुरू हुआ था, ये पंडित नेहरू के समय में आपको शुरू किया गया था। तो पंडित नेहरू जी के समय में शुरू किया गया था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें कि इंडिया का क्या रोल था कि किसी भी कंट्री से आप मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना, आपको सब कंट्री को लेकर बराबर चलना। तो ये इसके प्रेसिडेंट को नॉन अलाइंड मूवमेंट के इल्हाम अलीयेव, तो ये नाम आपको ध्यान रखना। ये नाम थोड़ा सा आपको लगेगा याद करने में दिक्कत, लेकिन फिर भी आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको आप स्किप नहीं कर सकते। फिर अगर नेक्स्ट देखें, मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंपॉर्टेंट है, जो लोन दिया करती है आपको हर एक कंट्री को, चाहे वो मतलब पॉवर्टी रिडन कंट्री हो, और हटाने के लिए IMF अभी आप जानते हैं कि लोन दिया है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को भी लोन प्रोवाइड कराया गया। तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्या नाम है, क्रिस्टैलिना ग्योर्गिएवा, तो आप जो प्रोनाउंसिएशन है वो देख सकते हैं, बुल्गारिया के रहने वाले हैं। फिर DG देखे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन है, एनगोजी ओकोंजो इलादा। फिर सेक्रेटरी जनरल UNCTD यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हैं, रेबाका
ग्रीन्सपान कोस्टा रिका के हैं। ये देश इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपको नाम याद रखना। डायरेक्टर जनरल यूनेस्को कौन है? ऑड्री अजोली। डीजीएफओ का कौन है? क्योग डोंगियो। तो ये नाम जानते थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको क्योंकि ये इंडियन नेम है नहीं। आईएलओ के डीजीओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जिलबर्ट होंगवू। यूनिसेफ के हेड कौन है? कैथरीन रसेल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डीजी कौन है? टेड्रोस एडहानोम, जिसको यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलते थे, तुलसी नाम से भी इनको फेमस किया गया। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के कौन है? अचिम स्टेनर, ब्राजील के रहने वाले। सेक्रेटरी जनरल सार्क के कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवार। फिर इंटरनेशनल इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ के कौन है? पैट्रिका स्कॉटलैंड डोमिनिसिया के हैं। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट फिलेट एंटोनियो तेस्टिकी। ओपेक के प्रेसिडेंट हैथाम अल बुआइस। ये क्या है? ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। नाटो क्या है? नॉन अलाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से पूछा भी गया था कितने मेंबर्स है इसमें, आप लोग कमेंट में बताइएगा। कौन अभी हाल फिलहाल में जुड़ा था, वो भी बीपीएससी ने पूछा था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत गए, फिनलैंड भी था, एक स्वीडन भी था। तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते थे कि कौन इसमें, क्योंकि इतने डीप में तो आप पढ़ते नहीं है 31st 32nd क्या था इसमें। तो ये नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को आप क्लियरली पढ़ेंगे, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे नाटो के बारे में। ये कौन है यहाँ पर? सेक्रेटरी जनरल नाटो के मार्क रूटे, नीदरलैंड के। फिर सेक्रेटरी जनरल एशियान की बात करें तो लिम जॉक ह्वाई। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल एशियान के लिम जॉक ह्वाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अविनाश कुमार प्रेसिडेंट। ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत पब्लिश करता है इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन है? मास्ताओ कंडा, जापान। इंटरपोल के सेक्रेटरी वाल्दू ब्यूक्रे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट इंटरपोल के अहमद नासिर अल रईसी, यूएई के हैं। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के यूली इवासावा। फिर स्पेस एजेंसी नासा के एडमिनिस्ट्रेशन बिल नेल्सन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट डिल्मा रोसेफ। हाई कमिश्नर यूनाइटेड नेशंस, हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी फिलिपी ग्रांडी, इटली के हैं। प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के कौन है? वॉल्कर टर्क, ऑस्ट्रेलिया। फिर अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राफेल ग्रोसी, अर्जेंटीना के रहने वाले। अब हम लोग ने देख लिया जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट थे, यूएन, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, सारे ऑर्गेनाइजेशन। अब देखेंगे वुमेन के बारे में, जो मतलब क्योंकि वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, वो जानते हैं कि सबसे कम है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। हिस्ट्री में वो कहीं कहीं मतलब देखेंगे, जैसे रेलवे बोर्ड की बात हमने की, 118 साल में पहली बार कोई महिला यहाँ पर आपको चेयरपर्सन बनी। उसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी जो महिला पहली बार बनती है, या मतलब कि महिला का अगर नियुक्ति हुआ किसी वो वुमेन का, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट्स के व्यू से। फिर अगर यहाँ पे देखें फेमस नेशनल वुमेन, तो आरती सरीन, ये कौन है? फर्स्ट वुमेन डीजी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की। नैमा खातून, फर्स्ट वुमेन वीसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है नैमा खातून। साधना सक्सेना नायर, फर्स्ट वुमेन डीजी है मेडिकल सर्विसेज आर्मी। अवनी लखेरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चंस पूछा गया। अवनी लखेरा फर्स्ट वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, ये 60 आई थिंक 8 और 9th में दोनों में रिपीटेडली पूछा गया है। 2 गोल्ड मेडल्स आई थिंक शूटिंग में मतलब इनको मिला है, आप वहां कंफर्म कर सकते हैं। कन्या कार्तिकेय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। यंगेस्ट इंडियन वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट को मतलब कि माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई की थी, कन्या कार्तिकेय। फिर ज्योति रात्रि ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट आपको क्लाइंब की थी। अनामिका राजीव की बात करें तो फर्स्ट वुमेन है जो हेलीकॉप्टर पायलट बनी है इंडियन नेवी के। फिर प्रतीक रजक फर्स्ट वुमेन है जो सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी है। अदिति सेन दे की देखें तो फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट है जो जीडी बिरला अवार्ड जिसने रिसीव किया। सुप्रीता सिटी, ये फर्स्ट वुमेन है पोस्टेड जो सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड किया गया, इनको पोस्ट वहां पर दिया गया, सुप्रीता सिटी। फिर माधवू मनु कश्यप, ये आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट कंट्री ट्रांसजेंडर, ये बिहार से है। अभी आपने देखा होगा रहमान सर का जो कोचिंग था वहां पर भी मतलब उनको बुलाया गया था और उनको सम्मानित भी किया गया था। तो ये माधवी मनु कश्यप फर्स्ट ट्रांसजेंडर है। ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बीपीएससी में पूछा भी गया। माधवी मनु कश्यप कंट्रीज की फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसआई है जो कि बिहार में आपको एसआई बनी है, बिहार की है। अक्षता, इनका पूरा स्टोरी है, मतलब बहुत इनको मतलब संघर्ष करना पड़ा था अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसजेंडर का क्या मतलब कितना ज़्यादा मतलब समाज में उनको मतलब उस नज़र से नहीं देखा जाता, तो इनको बहुत मतलब कि संघर्ष करना पड़ा था। फिर अगर देखें अक्षता कृष्णमूर्ति, ये फर्स्ट इंडियन है जो कि ऑपरेट कर रही है रोवर ऑन मार्स में उन्होंने रोवर ऑपरेट किया था अभी चंद्रयान जो 3 और 2 जो लॉन्च हुआ था। गीतिका कौल, ये फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर है जिनको सियाचिन में पोस्टेड किया गया। जया वर्मा सिन्हा,
यही मैंने अभी बात किया था, जो वहाँ पर मतलब मिस्टेक हो गया था वो प्रिंटेड में। जया वर्मा सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड की बनी है। दीपिका मिश्रा फर्स्ट वुमेन है जिसने गैलेंट्री अवार्ड रिसीव किया एयरफोर्स। गीता राणा फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है आर्मी, जो कि लद्दाख में पोस्टेड है। लांसी नाइक मंजू फर्स्ट वुमेन है स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी। पीटी उषा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बनी है पहली महिला, ये विरासत के मेंबर भी है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पीटी उषा। मेघा अहलवत फर्स्ट प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस एसोसिएशन की। शिवांगी सिंह फर्स्ट वुमेन फाइटर है पायलट इंडिया की। हिना जायसवाल फाइटर है इंजीनियर ऑफ एयरफोर्स। इंदिरा मल्होत्रा ये फर्स्ट वुमेन लॉयर बनी है, जो कि जज बनी है सुप्रीम कोर्ट में, ये ध्यान रखना। ज्योति शर्मा फर्स्ट वुमेन जज है इंडियन आर्मी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वुमेन का जो यहाँ पर नाम दिया गया वो ज़्यादा नहीं है, आपको हर एक नाम यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वुमेन से क्वेश्चंस पूछा गया, रिपीटेडली पूछा गया, हर एक साल रिपीट किया जाता है क्वेश्चन वुमेन से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर वुमेन है तो वो ज़्यादा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा यहाँ पर नेशनल वुमेन के बारे में देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट है फेमस इंटरनेशनल वुमेन, मतलब कि जो विश्व में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन वुमेन रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो फर्स्ट हो या मतलब कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है नामीबिया की नेतुम्बो नांदेती एंदाउतेत, ये नाम आपको थोड़ा सा मतलब याद करने में दिक्कत होगा क्योंकि ये इंडियन नेम है नहीं। क्लॉडिया सेनुबम ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है मैक्सिको की। ये क्या है, पेटोंग जॉर्न सिनावत्रा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड की। तो आप प्रोनाउंसिएशन आप गूगल पर देख सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि क्या होता है जो थाईलैंड में किसी चीज को प्रोनाउंस अलग तरह से किया जाता है, मैक्सिको में किसी चीज को आप देख रहे हैं ब्रिटिश लैंग्वेज कुछ अलग होता है, इंडियन का जो मिक्स लैंग्वेज अमेरिकन ब्रिटिश होता है वो अलग होता है, तो इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होगा। फिर जूडी सुमोन्स तुलुका फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है कॉन्गो की। रॉबर्ट नेस्टोला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट की। सेलेस्टो सालो फर्स्ट वुमेन एसजी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, जो कि देश जो पूरे विश्व के बारे में आपको बताती है, मतलब कि जो मौसम विभाग है समझिए विश्व का, जैसे जैसे इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसी तरह वर्ल्ड का है। फिर मैनुअल रोका बोटी ये फर्स्ट वुमेन है PM इक्वेटोरियल ग्विना की। दीना बोलाट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पेरू की। जॉर्जिया मेलोनी ये सब जानते हैं, बहुत फेमस थी मीम के कारण भी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इटली की। रेना बरनावी फर्स्ट वुमेन है एस्ट्रोनॉट सऊदी अरेबिया की। आयशा मलिक फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। तो ये सब कंट्री कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता नहीं है अधिकतर जल्दी। तो ये अगर एस्ट्रोनॉट बनी है सऊदी अरेबिया की तो बहुत मतलब अच्छी बात है यहाँ पर। फिर अगर नात्सुआ पियू मुसार ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है आपको स्लोवेनिया का। तो इतने मतलब कि इंटरनेशनल जो कंट्री हैं उनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा मतलब पूरा यहाँ का डिस्कशन था। अगर हम नेक्स्ट देखें इंडियन एम्बेसडर है। फिर अगर यहाँ पर नेक्स्ट भी देखें तो बहुत सारा भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर और बताया जाएगा, हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। अगर यहाँ पर देखें तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको और यहाँ पर बताया जाएगा। इंफॉर्मेशन का कमी नहीं है, लेकिन आपको मतलब इसलिए करंट अफेयर्स को मैंने जल्दी शुरू किया है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा पिछले साल ही बहुत सारे दोस्त ने करंट अफेयर्स को रिवाइज उतना अच्छा तरीके से नहीं कर पाया था। उसका मेन रीज़न यही था कि मतलब वो लेट से करंट अफेयर्स को शुरू ही किए थे, वो मार्केट से लेट से खरीदे थे, उनको उतना वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने करंट अफेयर्स पहले शुरू किया और इसको कम अवधि का मतलब कम टाइम लिमिट का लेक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, शॉर्ट लेक्चर, जिससे आप बार बार इससे रिवाइज कर सकते हैं। तो आज नाम बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग नेक्स्ट एम्बेसडर के बारे में यहाँ देखेंगे कौन वेरियस कंट्रीज के एम्बेसडर है। लेकिन ये सब नाम आपको कम से कम वुमेन इंटरनेशनल जो कंट्री है या मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करी उनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, और इंडियन वुमेन की नाम को जो नाम है इंडियन नेशनल वुमेन नाम आप ध्यान रखें। तो ये हमारा आज का पूरा डिस्कशन था जो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।